ब्याह नहीं कर सकते अब। चलो हमारी सुनाई कड़ी हो ही रही कि ब्याह करा कर गवर्नमेंट हमारी सुनाई नहीं कर रही। हम तो दुख यहाँ से कर दे। पहली चार चीजें की भाई, ना मेरे बेटा रहे, ना हमारा कोई साधन बनता, ना कोई जुगाड़ के आएगा अभी। हमने पड़ोस में पूछा कि खाना भी कई बार एक टाइम ही खाओ आप, कौन नहीं खाता जी खाना, तो एक टाइम खावा हम तो खाना तो अच्छा नहीं लगता जी। क्या फिर खाना छोड़ने का मतलब वो चीज वो हो जाएगी? खाना तो अपने मतलब लेना चाहिए। भूखे कौन लगती जी, के करा भूख लगा तो खाई लिया, हाँ नहीं अपना टाड़ो जे जी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो ताकि सरकार को इन वीडियो को देख देख के, माँ बाप के आंसू देख के वो स्टेचू लगा के और निजे इनके गाँव तो सरकार नहीं भर सकती, लेकिन इनके गाँव पे मलम पट्टी हो जाए। सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। फिलहाल आप बैठे हैं भाई गांव जाजनवाड़ा में। जाजनवाड़ा का जो एक शहीद आपने बड़ा नाम सुना होगा, पैरा कमांडो प्रदीप नैन, जो कि 16 महीने और 7-8 दिन आज हो रहे हैं इस गांव के सपूत ने देश के लिए ऐसी बलिदानी दी कि उस सपूत ने अपने गांव का ही नहीं नाम, बल्कि अपने माँ बाप का, बल्कि पूरी खाप का, गांव का, माँ बाप का, पूरे हरियाणा प्रदेश का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया। लेकिन उसके बाद परिवार पे के भी त्याग रहे, वो आज अपने सच्चाई दिखाने खातर आपसे जुड़ा हूं। वीडियो को पूरा देखना। आज प्रदीप के परिवार में कौन है वो मैं बता दूं। परिवार में प्रदीप इकलौता बेटा था और आज उनकी माताजी और उनके पिताजी दो ही परिवार के अंदर हैं। और जो प्रदीप की वाइफ थी वो अपनी गुड़िया को लेकर अपने घर रहने लगी। लेकिन आज ये दो माँ बाप, जिसने एक सपूत को पाला पोसा और देश के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस परिवार ने इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं सिर्फ इस गांव को मान सम्मान देने के लिए कि एक परिवार का थोड़ा मान सम्मान रहे, कि उसका एक स्टैचू लग जाए, उसके नाम से कोई स्टेडियम बन जाए, ताकि वो प्रदीप हमेशा के लिए अमर और इस देश में उसका एक नाम हो। लेकिन इस माँ बाप ने इतने धक्के खाए हैं और आज ये बैठे हैं अकेले। एक टाइम पता नहीं खाना खाने का जी करे नहीं भी करे। जब वो लड़का, जो वो बेटा याद आ जाए है तो इन माँ बाप के बीती होगी सारी आपने बतावांगे। लेकिन वो जख्म ईब दोबारा क्यों हरा हो गया वो मैं आपने बता दूं। उस जख्म पे जो सरकार ने मरहम लगानी चाहिए थी वो मरहम नहीं लगाई, और इसी गांव का अमरजीत नैन शहीद हो गया तो वो जख्म है दोबारा से हरा हो गया। भाई प्रदीप कमांडो आप देख सको हो 6 तारीख 7वें महीना 2024 को इस देश को अपनी इसने शहादत दे दी। और मरना न्यू आगरा भाई अपना हरियाणवी देसी भाषा में मरना छोटी बात नहीं है, कोई मामा के जाएगा नहीं आना होता, लेकिन फिर भी उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। आज उनके पिताजी हैं, इनसे बातचीत करांगे। अभी 2-3 दिन पहले ही अमरजीत शहीद हो गया, तो कहीं ना कहीं जो मरहम था वो गा है जो और दोबारा हरा हुआ है। तो 16 महीने 7-8 दिन होने के बावजूद भी प्रदीप की स्टैचू नहीं लगी। क्या कहना चाहोगे इस सरकार के बारे में? सबसे पहले तो भाई पत्रकार आपको मेरी नमस्कार जी। कहना चाहूँगी, मैं सरकार में 16 भी नए लड़के ने शहीद हुए थे, लेकिन हमें बहुत धक्के खा लिए। इसके बारे में सीएम साहब से मिल लिए, 2-3 बार चंडीगढ़ गए। यहाँ और जो हमारे मंत्री जी हैं कृष्ण बेदी जी, उनसे मिला। 3-4 बंदरवाने मिले यहाँ। उन्होंने फिर एक आधे बार चंडीगढ़ आ जियो, वहाँ बैठ के बात करेंगे। फिर हम गाड़ी ले गए, परिवार को ले गए, चंडीगढ़ भी गए हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही इसके बारे में। बस सीधे ये बोल रहे हैं जो कुछ मिलेगा बहू को मिलेगा। अरे हम तो ये बात कर रहे हैं बहू ने जो कुछ मिला दे दो, हम नहीं मांगते कुछ भी। लेकिन हमारे लड़के के जब मतलब गाँव में तो कुछ इसे निशानी बना दो कि हमारा याद रह जाए, गाँव में लड़का का नाम तो रह जाए, कुछ स्टैचू बना दो, उसकी मूर्ति स्थापना, स्टेडियम, लाइब्रेरी, लेकिन कुछ तो बना दो, ये मांग करती है हमने जी। लेकिन धक्के खाने के बावजूद भी कुछ नहीं बनया हमारे गाँव में, सिर्फ धक्के खाए हमने जो, कुछ नहीं सहायता मिल रही हमने गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा लड़का ने जान दे दी अपना देश खातर। मेरा लड़का ऐसा था, मतलब जहाँ मेरा लड़का नहीं जाना चाहता, नहीं जो आम आदमी कहीं नहीं जा सकता, वहाँ पर मेरा लड़का गया है। फिर भी मेरे लड़का की शहादत को इतनी वर्ष जा रही है। जो आगे जो मिलिट्री में लोग भर्ती होंगे,
तो क्या सोच के भर्ती होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ गवर्नमेंट शहादत को सलाम नहीं तो देनी जरूर, जिन इसकी कुछ सहायता नहीं कर रही हमारी, कुछ भी शहीद का नाम कुछ तो चीज़ नहीं बना रही गाँव में, तो क्या करेंगे लोग परिवार के मतलब लग के फौज में भर्ती होकर। मैं तो ये कहना चाहूँ गवर्नमेंट हमारी सुनाएगा, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, कुछ न कुछ हमारी सहायता मिले। दूसरी बात जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो सहायता मिला करती है, हमने एक कार्ड बनाया कर दवाइयों का, मेडिकल कार्ड, इनका ऑपरेशन रहा है। प्रदीप की मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, दोबारा डॉक्टरों ने प्रदीप शहीद होने के बाद में दोबारा फिर इनकी जो मतलब नसें ब्लॉक होगी, दोबारा फिर इनका ऑपरेशन बोल रखा है। हम गए कैंट के अंदर गए थे ऑपरेशन के लिए, उन्होंने मना कर दिया, भाई आपका कार्ड बंद हो चुका है, यहाँ कार्ड नहीं चलेगा, ECHS कार्ड बनाओ तब जगह इलाज होगा। ECHS कार्ड हमारा बन नहीं रहा अभी तक, उन्होंने मना कर दिया जी। अब धक्के खा रहे हैं जी, प्राइवेट अस्पताल से दवाई ले रहे हैं, खर्चा लग रहा है, हमारे पास कोई साधन नहीं इस चीज़ का। एक बाप अपने बेटे ने जो पाला है, हाँ जी, उसको एक पौधे की तरह मतलब सींचना, बड़ा करना, उसको मतलब बाहर जावे तो भी नहीं देखना, वो को गलत संगत में नहीं बैठता, वो बाप पे बहुत बोझ हुआ है। हाँ जी, और जब हम उसको अपने नु कागर अब एक कुत्ता भी मर जाए नहीं तो आप उती भी नून गेड़ के दैब गावा, हाँ हाँ, उसका भी आंखें में पानी आ जाए। लेकिन हाँ जी, लेकिन आज एक बेटा आपका, ठीक है उस टाइम ने बड़े बड़े नेता आए आपके घर, हाँ जी, बड़ा आश्वासन दे के गए, लेकिन आज जो हालात आपके साथ हो रहे हैं, तो मतलब एक बाप का छाती पे जो बोझ होगा, कितना बोझ, वो किस तरह बयान करोगे आप? यहाँ तो हम कर ही नहीं सकते जी, बयान नहीं कर सकते अब। चलो हमारी सुनाई कड़ी हो ही नहीं रही कि क्या करेंगे, गवर्नमेंट हमारी सुनाई ही नहीं कर रही, हम तो दुख यहाँ से कर दे। तो तभी हम तो लड़का तो पहला में मर ठीक थे, ये दिन तक मुझे देखने पड़ते। कोई सपना था कि प्रदीप ने सपने सोचा? बहुत थे जी, बहुत सपने देखे थे, लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब कोई आस है आपने ना सरकार जी, पे? कोई आस नहीं हमारे सरकार से, 16 दिन नहीं बीतने के बाद कोई आज तक कुछ सहायता मिली नहीं, क्या आस करेंगे सरकार से, हमें कुछ नहीं आस कर सकते जी हम तो। हमारी तो सारी आस टूट गई जी, हमारा लड़का गया बस, सर कुछ नहीं हमारे पास। एक अमरजीत और इसी गांव का नैन परिवार का बिनैन खाप का बेटा भी 4-5 दिन पहले एक्सपायर है, तो कड़े निकड़िया जब प्रदीप ने ही इतना वो नहीं हो पाया, तो अमरजीत के प्रदीप का परिवार- नहीं जी, वो आज अमरजीत तक क्या करेंगे, सरकार कुछ नहीं करती सरकार जी। तो हमारे थोड़ी थोड़ी मतलब बोली लागन लग गई थी, ये अमरजीत ने ये शहीद हो गया, दोबारा फिर अरे जख्म हो गया मेरे, तो फिर याद आने लग गया, करा जी करा क्या, आप बताओ। हमारे 16 साल में जब प्रदीप का नहीं कुछ करा जी, तो इसका क्या करेगी सरकार। मतलब ये कह रहा हूँ सरकार से, कुछ नहीं करती सरकार जी, जो उठे आश्वासन दे रही सरकार बिल्कुल। हमने पड़ोस में पूछा कि खाना भी कई बार एक टाइम ही खाओ आप, कौन नहीं खाता जी खाना, तो एक टाइम खावा हम तो, खाना तो अच्छा नहीं लगता जी। या फिर खाना छोड़ने से मतलब वो चीज वो हो जाएगी, खाना तो आपने मतलब लेना चाहिए। भूखे कौन लगती जी, क्या करा, भूख लगा तो खा लिया, हाँ नहीं अपना टाड़ो जे। तो जो परिवार है भाई, और उसके जख्म अमरजीत ने दोबारा रे कर दिए, अमरजीत ने जो शहादत दी, और प्रदीप के जो परिवार है, आप देख सको किस तरह दर दर की ठोकरें। उस टाइम तो CM भी यहाँ पे आया था, बड़े बड़े प्रतिपक्ष नेता जो विपक्ष के थे वो आए थे, लेकिन आज इनकी कोई संभाल नहीं है। अपने हरियाणा का जवान हमेशा ही ये सोचा है कि भाई मैं बड़ा होकर फौज में लगूं, लेकिन कड़ियां न कड़ियां ये वीडियो जो जवान देखेगा उसका कड़ियां न कड़ियां हौसला टूट जाएगा। और सबसे बड़ा दिल माँ का हुआ भाई, माता पे बातचीत करांगे, जिसने उस पूत को पाल के, जिसने उस पूत को आप खुद अल्लाह में सोकर उसने सुक्का में सुआ के बड़ा करे है, उसके बाद में जो उसके गला हुआ उससे बातचीत करांगे। ये उसकी माता जी है प्रदीप की। चलो मैं एक बात बताऊं कि जो न्यू का आगरा बड़े ठेरे बजुकर ऊपर आला रखा रहना पड़े है, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहूँ, आप अकेली ही नहीं, इस देश में बहुत सी ऐसी माँ होगी जिनने मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़े हैं। आपका ये दर्द आपका दर्द नहीं बल्कि उन सभी माओं का दर्द है। क्या कहना चाहोगे मतलब कि भाई आपने आज कितनी के कुछ काली? पहली 4 चीजें की भाई, ना मेरे बेटा रहे, ना हमारा कोई साधन बनता, ना कोई जुगाड़ के आएगा भी।
बहुत मतलब अंदर की जो मतलब अपने बालक ने पाला यहाँ पे, और फिर वो देश के लिए, चलो वैसे तो गर्व की बात, आप वो माँ हो जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। वो है माँ, हर माँ नहीं हो सकती वाह, उसका भी मतलब बहुत बड़ा कर्जा हुआ है। आपका जो बेटा मतलब इसी इसी जगह भी गया है, जो जड़े जाना भी बैन है। मनु मेरा हुंदा मैं नौकरी कर लाऊं और मेरे बेटे ने इतने नु बोलेंगे मेरे बेटे गल्ला जो प्रदीप कराया करदा, कोई सपना था न्यू क्या करदा माँ पे न्यू करांगे, कहे करदा सारी बात कहे करदा। कोई बड़ा मतलब उसने ये सोचा हुआ माँ पे न्यू जरूर करांगे, जो आपने भी मतलब वो याद दिला देंदा हो। कहे करदा माँ को मकान चिनांगे, बढ़िया मकान चिनांगे, अपनी कोठी बनावांगे, फिर नु करांगे, मौज करवांगे। नु नहीं भेरा था बेटा, नु धोखा देजेगा। एक स्टैचू है जो, ताकि वो अमर हो है, आने वाली पीढ़ी देखे है, एक वो भी सरकार अब तक नहीं कर पाई है। तो आपने क्या लगे? को नहीं कर पाई भाई, ना सरकार तो उम्मीद होंदी मने करेगी कि ना करेगी। आपका इकलौती ही एक ही संतान थी जो प्रदीप था, तो ये जो जीवन यापन है आप करने लग रहे हो, कितने के दिहाड़े फिलहाल होने लग रहे हैं? सारे दिहाड़े भाई बीमार रहूं मत, 3-4 बीमारी है मेरे तो, कोई करके देनी है भी को नहीं। सरकार तो कोई आस है अपने, कोई मतलब ये गुजारिश करना चाहोगे कोई कि भाई सरकार आपके लिए कुछ कर दे? सरकार का सारा एंड नहीं भाई, सारा धक्के खा लिए सरकार ने। आज लग तो करे को नहीं, आगे देखो के करेगी कि ना करेगी। इस खाप में जब जब भी मतलब इस तरह के शहीद होंगे तो ये जख्म तो फिर दोबारा इसी तरह होगा भाई, रोजे होगा मरना का तो। एक और क्या करे माँ अपने हरियाणा में, हरियाणवी संस्कृति है कि भाई बालक जी में गलती करे हो नहीं तो बाप ने भी नहीं बता दी, माँ उसकी मतलब लको ले है, उसका दर्द न छुपा ले ताकि उसका अबू की में नहीं कह दे। और उसके बावजूद आपके साथ मतलब आपने प्रदीप को इतना पढ़ा लिखा के भेजा, शादी हुई उसकी, लेकिन आज उसके प्रदीप के एक मतलब बेटी भगवान ने दी है, आज वो बेटी आपके पास नहीं है, वो बहू आपके पास नहीं है, तो कितना मतलब दर्द भीतर का किस तरह का मतलब महसूस हो जाएगा एक बार? दर्द है भाई, उसका ना का नाम चालन का कुछ भी ना खाना को नहीं रहा। क्या करा, बस तो कौन चलता। जब वो छुट्टी आया करता फौजी प्रदीप, तो मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ हुआ करता कि भाई मामा खतरा कुछ हो करूं? करे करदा उसके मन में तो उन्हें बंदा माँ कुछ करांगे। तो भाई बहुत अच्छी बात है देश के लिए सेवा करनी, लेकिन उस सेवा के बाद में अगर उसकी जान जब चली जावे है, देश पे वो जान अपनी न्यौछावर कर दे है, लेकिन उसके बाद में उस परिवार के साथ किए हुए है 10-15 दिन मतलब 13वीं लग तो छोड़ो, 1 महीना तक इतने बड़े बड़े नेता इन घर में आए थे, भाई ये करांगे वो करांगे, लेकिन इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखदानीय है। और आप भी कमेंट में जरूर लिखियो इस माँ बाप के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, समाज ने क्या करना चाहिए। एक पिता और एक माँ, इनका जो अंदर का भीतर का है ना, इतना भरया पड़ा होगा शायद वो बयान ही कोई भी बयान नहीं कर सकता इन बातों ने। और वो इनका ही नहीं है, उस हर वीर सपूत का है, चाहे अमरजीत के माँ बाप हो, चाहे इस देश का कोई भी शहीद हो, उसके जो माँ बाप का दर्द हो नहीं भाई। और इनका तो इतना है और भी ज्यादा है कि भाई अगर दूसरा कोई पूत तो इनका हुंदा तो ये उस पर आस लेकर जी लेंदे। ये 2 मर्द वीर ऊपर से बीमार रहना, आप समझ को इस परिवार के अंदर इनका के तो खान पीन का रहेगा होगा, आधी आन भूखे रहे। यह बात मेरे लगे एक पड़ोसी ने बताई हुई, एक टाइम रोटी बना ले हैं, भूख सी लागे खा ले नहीं, हुआ भी नहीं। तो ये जो दर्द है आपको दिखाया है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दियो। और हमारी एक मुहिम है जाजनवाड़ा गांव के लिए कि प्रदीप का और अमरजीत का स्टेचू लगेगा, और उसके लगान में हमने ये मुहिम छेड़ी है हमारे चैनल ने। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो ताकि सरकार को इन वीडियो को देख देख के, माँ बाप के आंसू देख के वो स्टेचू लगा के और निजे
इनके गाँव तो सरकार नहीं भर सकती, लेकिन इनके गांव पे मलम पट्टी हो जाए। तो साथियों, आज की ये वीडियो एक शहीद का परिवार के पीछे की कहानी मैंने आपको सुनाई और दिखाई है, सच्चाई है। आगे के लिए दो मेरे को इजाजत, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। इस मुहिम को हम स्टार्ट करांगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप देखने लग रहे हो गुड न्यूज हरियाणा, आप देखने लग रहे हो द हरियाणवी, आप देखने लग रहे हो स्पेशल हरियाणा। ये तीनों चैनल इस मुहिम को छेड़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।